नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल प्रजापति और ASP आर्ट क्लास की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले वीडियो में हमने जाना कि लेवल 0 क्या है और उसमें बिगिनर्स को कौन सी चीज़ चाहिए अपनी आर्ट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए दूसरी वीडियो में हम जानते हैं कि लेवल 1 में क्या आता है। लेवल 1 में हम जानेंगे कि सीधी लाइन और सर्कल का क्या महत्व है। अब आप ये पूछेंगे कि सीधी लाइन और सर्कल में क्या बात है, तो मैं आपको बता दूं कि सीधी लाइन और सर्कल अपनी आर्ट में सबसे महत्व के दो भाग हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये दो भाग हमारे पेंटिंग का 75% है। जब आप एक इमेज को बनाने के लिए उसे देखते हो तो आपको सीधा उसका चेहरा और उसके टेढ़े मेढ़े बाल या उसके कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जब एक आर्टिस्ट उसे बनाने के लिए देखता है तो उसके अंदर एक लाइंस दिखाई देती है, जिस वजह से वो उसके आसानी से देख पाता है, समझ पाता है और उसे आसानी से बना भी पाता है। आम लोग उस लाइन और सर्कल को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, इसी वजह से वो उसे बना भी नहीं पाते। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक लाइन और सर्कल का इसमें क्या महत्व है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन को समझकर और लाइन की प्रैक्टिस करके। तो सीधी लाइन के लिए इस तरह के स्केल की मदद से ब्लॉक्स बना लीजिए और उसके अंदर जिस तरह दिखाई गई है उस तरह की लाइंस बनाइए। जैसे कि सीधे ब्लॉक्स में सीधी लाइन, इस तरह से सीधी लाइंस बनाइए। ये करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथ ट्रेन हो गए और सीधी लाइन को बनाने की प्रैक्टिस आ जाएगी और इसमें ये प्रैक्टिस आम होती है। अब इसके अंदर इस तरह की लाइंस है तो इस तरह की लाइंस बनाइए। देखिए एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको सब समझ में आ जाएगा और आप आसानी से सीधी लाइंस बना पाएंगे। ये देखिए, इसमें और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है जिस वजह से आपके हाथ ट्रेन हो गए और आसानी से सीधी लाइन बना पाएंगे। इसको करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अगर अपना नेक्स्ट स्केच बना रहे हैं तो उसके अंदर आउटलाइन के लिए ये आपको बहुत मददरूप होगा। ये देखिए, इस तरह से जिस तरह से नीचे दिखाया गया है उस तरह से ब्लॉक्स में लाइन लगाइए। देखिए ये चारों हो गई। उसके बाद अगर सीधी लाइन की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद इस तरह से पैटर्न बनाइए। आप कहेंगे कि ये नहीं हो रहा या बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा और आप आसानी से बना पाएंगे। इस तरह से देखिए। तो बाकी के 3 ब्लॉक्स में मैं भर देता हूँ और उसमें उसी तरह की पैटर्न्स बना देता हूँ। इसके अंदर आपको स्केल का यूज़ नहीं कर रहा है, कि स्केल यूज़ करने से आपके हाथ ट्रेन नहीं होते और हमें अपना हाथ ही ट्रेन करना होता है। इसके अंदर थोड़ी बड़ी लाइंस लीजिए क्योंकि हमें इसके अंदर प्रैक्टिस कुछ हैवी लेवल की करनी है। ये मैंने 3 लिया, इसके बाद उसके बीच में से निकालना है हमें। देखिए, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस करने के वक्त ही आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपने स्केच में कुछ नया ट्राई कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि सीधी लाइन किस तरह बनानी है बिना स्केल के और इसकी क्या हेल्प होती है हमारे नेक्स्ट स्केच में। ये सब हो जाने के बाद अगर आप अपनी तरह से कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीधी लाइन में तो इस तरह से ब्लॉक बनाएं और अलग अलग डिज़ाइनों को बनाएं, जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिस मिलेगी दूसरे और पैटर्न्स बनाने में। जब आपको ये लगे कि आप सीधी लाइन बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं तो अपने घर के आसपास देखें और उसके अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ों की सीधी लाइन में प्रैक्टिस करें। वो आपके घर का ग्लास हो सकता है या खाली पड़ा हुआ डिब्बा,
कुछ भी हो सकता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ के उसको नोट में उतार देना है। इसी तरह तो सीखते हैं सब। अब बात करते हैं सर्कल की। सीधी लाइन की तरह सर्कल का भी एक बहुत महत्व का रूप होता है हमारी आर्ट में। अब सर्कल क्या है? आप कहेंगे कि सर्कल क्या है, वो तो कंपास से भी हम बना देंगे। लेकिन यहाँ पे सर्कल की प्रैक्टिस का मतलब ये है कि सर्कल में टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन आती है उसको हमें प्रैक्टिस करना है और मास्टर करके अपने हाथ को उसमें सेट कर देना है। वो होती है सर्कल प्रैक्टिस। तो जिस तरह हमने सीधी लाइन में प्रैक्टिस की ब्लॉक्स बना के, उसी तरह हमने यहाँ पर भी ब्लॉक्स बना दिए हमारे सर्कल की वेवी लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अंदर आपको करना ये है कि नीचे दी गई जिस तरह की लाइन्स है उसी तरह की लाइन्स ब्लॉक्स में लगानी है। हर ब्लॉक्स में अलग अलग तरह की लाइन्स बनानी है। देखिए, एक हो गया, ये दूसरा। आप चाहे तो अपनी तरह भी ब्लॉक्स बना के अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं। बस हमें सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, हमारे हाथ को परफेक्ट करना है। दूसरा हो गया। जब तक ये ना हो आगे का लेवल हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें हम बनाने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर इसी दो टेक्निक्स का यूज़ करके, और वो होगा हमारा लेवल 2। ये हमारी एक नींव है जो हमें रखनी बहुत ज़रूरी है। ये 4 हो गए। उसके बाद ये वेवी लाइंस की, और ये क्यों ज़रूरी है मैं आगे भी बताऊंगा वीडियो में। और वेवी लाइंस बना के वक्त ये भी याद रखें कि हमने जो लाइन सोची है उसी तरह की लाइन बननी चाहिए। आते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्लॉक्स के अंदर कोई और डिज़ाइन या कोई और सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, तो आप भी अपने हिसाब से बना के कर सकते हैं प्रैक्टिस। बस यही होती है सर्कल की प्रैक्टिस। आपने दिमाग में जो सोचा है वही होना चाहिए, उसी को प्रैक्टिस कहते हैं। सीधी लाइन की तरह इसके अंदर भी आप अपने घर के आसपास की चीज़ों को नोटिस करें और उसमें सर्कल की प्रैक्टिस करें। वो आपको कोई भी हो सकता है, वो चाहे मटका हो सकता है या खाली बर्तन हो सकता है, कुछ भी, बस प्रैक्टिस करनी महत्व की है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली प्रॉपर तो लेवल 1 लेवल 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसकी प्रैक्टिस महत्व की है, क्योंकि ये 75% है। इसके अंदर आपका हाथ परफेक्ट ट्रेंड होना ही चाहिए। अब आप यूँ कहेंगे कि सीधी लाइन बनाना तो आसान है, लेकिन सर्कल में हमें बहुत तकलीफ होती है। हाँ, सर्कल बहुत ही महत्व का है, सीधी लाइन से भी ज़्यादा महत्व का। अभी नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस करने से ही होगा। अब इसको बनाने का महत्व क्या है? इसका महत्व ये है, अगर आप अपनी नेक्स्ट स्केच बना रहे तो उसके अंदर अगर आपका हाथ एक्सपर्ट होगा तो आप आसानी से उसे बना पाएंगे और हाथ अपने आप ही चलेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ बनाने बैठते हैं लेकिन वैसा बनता ही नहीं, कि यार मुझे तो ऐसा बनाना था लेकिन ऐसा तो बना ही नहीं, कुछ अलग ही बन गया। ये मेरे पहले का स्केच है, 1 साल पहले का। उस वक्त मैं कुछ ऐसा बनाता था, लेकिन इस सर्कल और स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस के बाद मैं कुछ ऐसा बनाने लगा, और सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या महत्व है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी स्केच के लिए। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर कर ली तो आप खुद अपनी स्केच में फ़र्क देख पाएंगे कि मेरी प्रोसेस या प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा लेवल 2, और एंजॉय कीजिए कल का अधूरा किया गया स्केच टाइम लैप्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कुछ ऐसा सीख सके। धन्यवाद।